आज काफी दिन आज काफी कुछ है। हाँ भाई। A p-type semiconductor has conduction band 66.2 milli-electron volt above valence band. Calculate the wavelength needed to create a hole in valence band. Calculate the maximum wavelength. जो लास्ट वाला कर्टन है वो गिरा सकते हैं क्या? वो रिफ्लेक्शन आ रहा है। उफ। हाँ जी। ये जो वैल्यू दे रखी है आपको 66.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है? कोई बता सकता है? आपको बोला है कि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के इतना ऊपर है, तो ये क्या दे रखी है एनर्जी? ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। आपसे पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन। फोटोन की मैक्सिमम वेवलेंथ जो वैलेंस बैंड में होल क्रिएट करेगा। क्यों वैलेंस बैंड में होल कब क्रिएट होगा?
वैलेंस बैंड में होल तब क्रिएट होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। क्या है, सबको क्लियर है? तो भेजना है, भेजने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जो डेल्टा Eg है, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है। तो डेल्टा Eg बराबर है सी बाय लेमडा मैक्स। कोई दिक्कत? वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी आई कहाँ से? रेडिएशन से, फोटोन के फॉर्म में। और उस फोटोन की मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है? लेमडा मैक्स। तो भाई साहब, लेमडा मैक्स इक्वल टू एच है आपका 6.62 इंटू सी है 3 इंटू लेमडा मैक्स बराबर एस सी अपॉन डेल्टा Eg। डेल्टा Eg है 6.2 मिली। मिली तो 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 10⁻19 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा तो 10⁻⁻1 आ गया। यहां आएगा 3/1.6 इंटू -1 -34 -35 -35 और 8 -27। डिनोमिनेटर में -3 और -19 -22। 3 डिवाइडेड बाय 1.6 16 1 जा 16 बचा 12 16 7 जा 112 बचा 8 16 5 जा 80 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, बराबर। हम 1.75 आ रहा है। 16 1 जा 16 30 में से 1.6 गया तो बचा 1 पॉइंट बचा 1.4। ओके, 16 8 जा 128 बचा 12। ठीक है, बराबर है। In a p-type semiconductor, one indium atom is present for 5 into 10 to the power 7 silicon atoms. One indium atom is present for 5 into 10 power 7 silicon atoms. If the density of silicon atoms in the specimen, if the density of silicon atoms in the specimen
is 5 into 10 to the power 28 per centimeter cube. Is 5 into 10 to the power 8 पर मीटर क्यूब, कर लीजिए इसको पर मीटर क्यूब. देन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ acceptor atoms per centimeter cube. नाइन टू बैच मैं कल, उनकी 3 क्लास लग गई थी तो अब टू सारे डायोड वायोड कंप्लीट हो गए, बस ट्रांजिस्टर और गेट बचे हैं. तो जब आप जाएंगे तो आपका भी ऐसे ही कुछ स्टेटस हो जाएगा. ठीक है. बिल्कुल बेसिक से जैसे हमेशा पढ़ाते हैं. हाँ दादा, देखिए आपको इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है. ये इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन है कि 5 इंटू 10 टू द पावर 7 सिलिकॉन के एटम्स अगर आप लेते हैं तो उस पर इम्प्योरिटी का एटम कितना आ रहा है? 1 बराबर है. 5 इंटू 10 पावर 7 सिलिकॉन एटम में इम्प्योरिटी का एटम 1 है. और तुम्हारे पास कितने सिलिकॉन एटम पर मीटर क्यूब है? 5 इंटू 10 पावर 28. तो जो एक्सेप्टर एटम का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा 5 इंटू 10 टू द पावर 28 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 7. So 10 to the power 21 atoms per meter cube. समझ में आया? अरे यार आप 5 इंटू 10 पावर 7 सिलिकॉन के एटम लेते हो तो एक मिलता है, तो इतने में कितना? राम राम राम. 10 में एक तो 100 में कितना? ऐसे निकालना है. समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं है. नहीं आया समझ में? इतने एटम लेगा, एक एटम मिलेगा, इतने लेगा तो कितने मिलेगा? यही तो पूछा है. ठीक है. तो भाई साहब ये पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, आंसर ये भी दिया रहेगा, पर ध्यान रखना पर सेंटीमीटर क्यूब निकालना है. तो भाई साहब इसी में मैं 10 टू द पावर -6 का मल्टीप्लाई कर देता हूं. या ये कह लीजिए कि 1 मीटर क्यूब की वैल्यू रख देता हूं तो 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. सो आंसर इज 10 पावर 15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है भाई, जो लेट आए हैं फोटो खींच लें, और जो और लेट आएंगे वो फिर स्क्रीनशॉट लेंगे रिकॉर्डिंग देख के. परेड होती है उसकी है ये बिट. हाँ जी. ठीक है. मुझसे कोई बोलता है ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये बीट्स से आती है. ऐसी हमारे आसपास इनफाइनाइट एनर्जी है, आप उसमें से ले सकते हो. ठीक है. शरीर के लिए एनर्जी मिलती है मेन सोर्स सन, और मन के लिए तो फिर इनफाइनाइट है. काली माँ इधर उधर सब दूर है. डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, जितने भी ब्लैक है ना सब डार्क मैटर है, एंटी ग्रेविटी से रिलेटेड है. ठीक है.
चलो चलो, इतनी बड़ी बड़ी बात मत करो। हाँ जी। तो थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं अब हम। लिखिए, इन प्योर सिलिकॉन at 300 Kelvin in pure silicon at 300 Kelvin, the intrinsic concentration is 1.5 into 10 to the power 16. 1.5 into 10 to the power 16 per meter cube. By doping indium by doping indium concentration of holes is increased to 3 into 10 to the power 22. 3 into 10 to the power 22 per meter cube. Find concentration of electron in doped semiconductor, in doped silicon. हाँ भाई, सबसे पहली बात तो व्हाट द हेल दिस इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन इज? इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये प्योर सिलिकॉन में जो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, विच इज Ni। तो Ni दिया है एक तो आपको, दूसरा आपको दिया है NH, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, और पूछा है आपसे Ne। ये तो अपन ने क्वेश्चन पढ़ के मतलब निकाला है, निकालोगे ना ऐसे मतलब, बाकी मतलब ओके जैसे, ठीक है। हाँ भैया, तो फॉर्मूला याद आना चाहिए, लॉ ऑफ मास एक्शन, एन इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर। चाहे जो सेमीकंडक्टर हो, पी टाइप हो, एन टाइप हो, इंट्रिंसिक हो, दिस लॉ ऑलवेज होल्ड्स गुड। सो बस यार, जीवन में शांति ही शांति है, तूफान के पहले वाली। तूफान आएगा 17 जुलाई को, ठीक है, बराबर। तो दादा,
वैल्यू डाल दो 1.5 इंटू 10⁻16 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻22 तो 2.25 अपॉन 3 ये आ जाएगा 10 की पावर 32 10 की पावर 22 3 से कैंसिल करेंगे तो 0.75 इंटू 10 की पावर 10 सो इट इज 7.5 इंटू 10 की पावर 10 पर मीटर क्यूब। ठीक है, बड़ी मजे की बात है, यही गलती मेरे से लास्ट टाइम भी हुई थी। चल भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन at 300 Kelvin. Find conductivity of pure silicon at 300 Kelvin if there are 1.072, if there are 1.072 into 10 to the power 10 electron hole pairs per centimeter cube, electron hole pairs per centimeter cube, and mobility of free electrons and holes and mobility of free electrons and holes are 1350 and 480 centimeter cube per volt second. Find conductivity of pure silicon at 300 Kelvin. At 300 Kelvin, if there are 1.072 into 10 to the power 10 electron hole pairs per centimeter cube, mobility of free electrons and holes, mobility of free electrons and holes are 1350 centimeter cube per volt second and 480 सेंटीमीटर क्यूब पर वोल्ट सेकंड। यार ये 480 को 450 कर लो, 480 को 450 कर लो तो वो एडिशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम्म कंडक्टिविटी का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू ई क्या था, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। अब एन ई इक्वल टू एन एच इक्वल टू एन आई है, प्योर है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो सिग्मा हो जाएगा ई एन आई म्यू ई प्लस म्यू एच। ई कितना है
1.6 इंटू 10⁻⁻19। NI कितना दे रखा है? होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब कितने दे रखे हैं? 1.072 इंटू 10⁻10 और 1350 प्लस 450। ये आ जाएगा आपका 1.712 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 1800। ठीक है। कितना? पर सेंटीमीटर में देखते हैं, आ नहीं रहा लगता है। 18 2 36 का 6 कैरी 3। 18 1 19 321 1 कैरी 2। 18 7 जा हा 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 126। 126 और इधर का कुछ भूल ही गया मैं क्या कह रही था। 1 तो 127 का 7 कैरी 12। तो यार 30.716 इंटू -9 और 2 -7। सो इट इज 3.0716 इंटू 10⁻⁻6 यूनिट। दो आंसर ऐसे दे दिए, यूनिट अलग अलग ले ली तो दुनिया भी कर जाएगा। ये आएगा मो पर सेंटीमीटर। ठीक है। तो बिगना बॉक्स 1 कीजिएगा। 4 क्वेश्चन उसमें दिए हैं, 4 मैंने करा दिए हैं। ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। अगला हेडिंग डालिए, पीएन जंक्शन डायोड। Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni क्यू लिया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नंबर है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर हैं और उनका नंबर हमेशा इक्वल होता है। पेयर में प्रोड्यूस होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेयर में होते हैं, बराबर होते हैं। कोई मेजोरिटी नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं। ओके। हाँ भाई। मिटा दूं? सभी लिख लिए। अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। पीएन जंक्शन डायोड देखिए,
PN junction diode is the simplest of the semiconductor device which we design. सबसे सिंपल सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये, इसके बाकी सब बड़े बड़े वाले हैं। अगला नंबर आ जाता है ट्रांजिस्टर का, फिर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिर मॉसफेट मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, पावर डायोड एटसेट्रा। टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये। डायोड, डाई मतलब टू, इलेक्ट्रोड, डाई इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड, डायोड बराबर है। इसमें दो इम्प्योरिटी रीजन होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। यानी हम सेमीकंडक्टर का कोई भी एक क्रिस्टल लेते हैं जिसे हम वेफर या सबस्ट्रेट कहते हैं, और इसके एक पोर्शन में हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं और दूसरे पोर्शन में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं। जिस पोर्शन में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो पी टाइप हो जाता है, जिसमें पेंटावेलेंट बनाते हैं वो एन टाइप हो जाता है। और इन दोनों रीजन को सेपरेट करने वाली जो लेयर है उसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं। बराबर है। यानी किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को बनाने के लिए प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं 1 ppmp वाला, फिर उसमें इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं, एक पार्ट में पेंटावेलेंट और एक में ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट जिसमें मिलाएंगे वो एन टाइप हो जाएगा और ट्राइवेलेंट जिसमें मिलाएंगे वो पी टाइप हो जाएगा। दोनों रीजन को सेपरेट करने वाला जो लेयर है वो पीएन जंक्शन कहलाएगा। बाद में इस पे हम बेकेलाइट या प्लास्टिक या एबोनाइट की एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं और टीन कोटेड कॉपर लीड्स इसके साथ अटैच कर देते हैं, जो कनेक्शन के काम में आते हैं। फाइनली इसकी कलर कोडिंग करते हैं, जैसे रजिस्टर की कलर कोडिंग होती है वैसे ही कैपेसिटर की भी कलर कोडिंग होती है, वैसे ही डायोड की कलर कोडिंग होती है। फाइनली इट इज कलर कोडेड और इट्स स्पेसिफिकेशंस आर प्रिंटेड ऑन इट। तो इट इज टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस आप भी लिखेंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये तो समझा दिया ना अभी, ये लिख लीजिएगा, डायग्राम बाद में बना लीजिएगा। इट इज टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस which allows current to flow in only one direction. ठीक है। It is obtained by doping tri and pentavalent impurity in two parts of pure
सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब बन गया डायोड। तुमने लिखा है कि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है। हाँ, P2N। पीएन जंक्शन डायोड में करंट पी से एन की तरफ फ्लो होता है, वो भी तब जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है। ऑल्दो रिवर्स बायस कंडीशन में भी करंट फ्लो होता है। किधर से किधर? N2P, लेकिन नेग्लिजिबल होता है ना। तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है, P2N। तो ये इसका सिंबल है। एरो की डायरेक्शन होती है P से N की तरफ। ये एरो है, ये बता रहा है कि करंट इधर जाएगा, P से N की तरफ। वो भी तब जब फॉरवर्ड बायस होगा। बराबर है? कोई इश्यू? यहां तक टॉप अप कीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड की। क्या है ये अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड? देखिए, जब आप पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, when you do not apply any voltage across the diode, you do not apply any potential difference across the diode, then you say it unbiased. And when you apply a potential difference across the diode, then you say that it is biased. You can apply the potential difference in two ways. कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप पी के साथ कनेक्ट कर दीजिए और नेगेटिव एन के साथ। पी से पी, एन से एन, तो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। और जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल पी के साथ, तो वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन में हमें डायोड का इन डेप्थ स्टडी करनी है। तो उसके बाद सेमीकंडक्टर डैमेज ही है, फिर कुछ भी नहीं है इसमें।
बस यही समझना रहता है। आओ समझें। ये तुम्हारा अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है, फैक्ट्री में ताजा ताजा बना है। ये पीएन जंक्शन है, दिस इज पी रीजन एंड दिस इज एन रीजन। ठीक है। एक बात बताइयो, पी रीजन में मेजोरिटी में कौन है? होल्स। है ना? और एन रीजन में मेजोरिटी में कौन है? क्या बात की हो तुम। एन रीजन में मेजोरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनॉरिटी में होल्स हैं। तो यहां पर एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है अक्रॉस द पीएन जंक्शन। होल का कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ ज्यादा है? पी साइड में, एज कंपेयर टू एन साइड। और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन एन साइड में ज्यादा है एज कंपेयर टू पी साइड। मीन्स देयर इज ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, there is a concentration difference in the charge carriers on the two sides of p-n junction. Agree? And whenever there is concentration gradient or concentration difference, diffusion take place. तो आपके जो होल्स है ना, they diffuses from p to n, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, they diffuses from n to p. कोई शक? बिल्कुल स्लो में चल रहा हूं, ध्यान रखना। अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं साथ साथ लिख लेना। समझ लीजिए आप, एक कॉन्सेप्ट जरूरी है। हो गया डिफ्यूजन चालू। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन हो रहा है, ये मिलेंगे पीएन जंक्शन के पास, और क्या खूब गले मिलेंगे। बराबर है, रिकॉम्बिनेशन कहेंगे उसे। दे विल रिकम्बाइन विद ईच अदर नियर पीएन जंक्शन, और इलेक्ट्रॉन होल को ऑक्यूपाई कर लेगा। ये पेयर डिसअपियर हो जाएगा। बराबर है। जनरेशन भी हो ही रहा है, उसको मत भूलना, नहीं तो बोले थोड़ी देर में तो खत्म हो जाएंगे सर, फिर तेरा पैसा तोड़ना है। ठीक है। बराबर भाई, जनरेट भी हो रहा है। जब आप रात को सोएं तो आपका कमाने वाला मीटर फास्ट चलना चाहिए और खर्चे वाला स्लो। ठीक है। बराबर। यंग जनरेशन समझेगी, जब 2-4 महीने सैलरी कम पड़ती है, पैसा कम पड़ता है, फिर समझ में आता है यार अब थोड़ा सा इधर हाथ खींच लो, इधर खींच लो। ठीक है। ओके। हॉस्टल वाले अभी से समझते हैं। ठीक है। आ रही बात समझ में भाई? तो ये क्लियर है। डिफ्यूजन चालू हुआ तो इसके कारण एक करंट फ्लो होगा, किधर से किधर? पी से एन की तरफ। एंड वी कॉल दिस करंट डिफ्यूजन करंट। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब जब ये डिफ्यूजन स्टार्ट होगा तो ये एक रीजन बनेगा पीएन जंक्शन के दोनों तरफ, जिसमें सिर्फ इमोबाइल आयॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन और होल तो इसमें डिसअपियर हो रहे हैं आके, इसी रीजन में गले मिल रहे हैं और गायब हो रहे हैं, गले मिल रहे हैं गायब हो रहे हैं। तो इस पूरे रीजन में कोई मोबाइल चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होगा, इमोबाइल आयॉन्स होंगे। जो तुम्हारा पी रीजन है, इसमें नेगेटिव मोबाइल आयॉन्स होंगे, और जो एन रीजन है
इसमें पॉजिटिव में मोबाइल आयन्स होंगे, बराबर है, यही होते हैं। पी में नेगेटिव मोबाइल आयन होते हैं और एन में पॉजिटिव में मोबाइल आयन होते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं, वो भी इन डेप्थ पढ़े हैं। तो फिर यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एन से पी की तरफ, विच वी कॉल्ड बैरियर फील्ड, जिसे हम बैरियर फील्ड कहेंगे। क्यों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप होगा तो ये डिफ्यूजन का अपोज करने लगेगा, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पर, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो होल इधर से आ रहे हैं ना, इन पे ये फील्ड लेफ्ट में फोर्स लगाएगा। डिफ्यूजन हो रहा है इधर, फोर्स लग रहा है उधर, यानी जैसे ही ये फील्ड पैदा होगा, पैदा होते से ही इसे डिफ्यूजन, फूटी आंख नहीं सुहाएगा, पैदा उसी के कारण हुआ है। डिफ्यूजन नहीं होता तो इसकी औकात क्या थी, लेकिन ये अपोज करेगा उसको। शुरू में डिफ्यूजन का रेट मैक्सिमम होगा, डिफ्यूजन करंट मैक्सिमम होगा, बैरियर फील्ड मिनिमम होगा, 0। फिर जैसे जैसे डिफ्यूजन होने लगेगा, बैरियर फील्ड बढ़ने लगेगा, डिफ्यूजन का अपोज करेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता जाएगा, डिफ्यूजन करंट कम होता जाएगा। अब माइनॉरिटी के क्या हाल होंगे जरा ये देखते हैं। माइनॉरिटी जो होल है ना इधर, उस पे ये फोर्स किधर लगाएगा फील्ड, लेफ्ट में, और इधर के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगाएगा, राइट में। तो बिकॉज ऑफ दिस फील्ड ये मेजोरिटी का अपोज कर रहा है, मेजोरिटी के डिफ्यूजन का अपोज कर रहा है, लेकिन माइनॉरिटी को प्रोवोक कर रहा है। जाओ जाओ, मैं देखता हूं ना, ये इनकी रग रग से वाकिफ हूं मैं, क्योंकि इन्हीं का तो बच्चा हूं। अरे बोलो ना, आ रही है बात समझ में? तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है रिकम्बाइन करने लगे। जब ये रिकम्बाइन करेंगे तो एक करंट फ्लो होगा N2P, जिसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट, आई ड्रिफ्ट। शुरू में देखना आप क्या हाल हो गए। शुरू में डिफ्यूजन करंट मैक्सिमम, फील्ड मिनिमम, पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमम, ड्रिफ्ट करंट मिनिमम। जैसे जैसे डिफ्यूजन होता जाएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। यानी शुरू में ये कंडीशन थी, ये ड्रिफ्ट करंट था, ये डिफ्यूजन करंट, ये डिफ्यूजन करंट था, ये ड्रिफ्ट करंट था। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन करंट कम होता जाएगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों बराबर हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम होगा। अब ये जो फील्ड बढ़ रहा था और नहीं बढ़ेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था और नहीं बढ़ेगा। ये जो रीजन था, शुरू में इस रीजन की थिकनेस 0 थी, मिनिमम थी, और जैसे जैसे डिफ्यूजन ये प्रोसेस होता जाएगा, थिकनेस बढ़ती जाएगी। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इसकी थिकनेस भी कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसा होगा, और ये तभी होना चालू हो जाएगा जैसे ही डायोड बना, राइट एट दैट मोमेंट। आपके घर लाने के बाद होगा ऐसा सोचना गलत है। ये तो जैसे ही फैब्रिकेशन हुआ डायोड का, फैब्रिकेट हुआ बना, वैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगा एंड विद इन माइक्रो सेकेंड्स, बराबर है। एंड योर डायोड इज रेडी, तैयार है। इसके अंदर जो अरेंजमेंट होने थे सारे हो गए। क्लियर है भाई? अब यहां पर
क्या क्या होगा जरा उस पर बात करते हैं, सुनिए। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, इसे हम कहेंगे बैरियर फील्ड, इसे हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। दिस इज अ potential of P region. This is potential of N region. This is minus Vp. This is plus Vn. और ये जो डिफरेंस है, दिस इज Vb इक्वल टू Vn माइनस माइनस Vp इक्वल टू Vn प्लस Vp, and we call it potential barrier. इक्विलिब्रियम में सिलिकॉन डायोड के लिए इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है और जर्मेनियम डायोड के लिए इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है। याद रखनी है आपने, सिलिकॉन 0.7, जर्मेनियम 0.3, बराबर है। ये इक्विलिब्रियम में शुरू में जीरो था, ये जैसे जैसे ये एक्शन हुई वैसे वैसे ये वी जीरो से बढ़ा, और इक्विलिब्रियम में फिर ये स्टेगनाइज हो गया, कांस्टेंट हो गया। शुरू में बैरियर फील्ड जीरो था, फिर धीरे धीरे बढ़ा। पीएन जंक्शन के दोनों तरफ एक ऐसा रीजन बनेगा जिसमें कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होगा। इट इज डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर, it will be devoid of mobile charge carrier, it will behave, it will be electrically neutral, it will behave as an insulator. We call it depletion layer because it is devoid or depleted of mobile charge carrier, मुक्त है उनसे। इन जनरल इसकी थिकनेस 0.1 माइक्रोमीटर होगी, इक्विलिब्रियम में नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी पर, बराबर है। समझ में आ रही बात? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा पोटेंशियल बैरियर पर और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस पर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे थर्मल जनरेशन होगा, और थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर यानी इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ेगा। और इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर मतलब ये माइनॉरिटी वालों का नंबर बढ़ेगा। वो माइनॉरिटी वालों का नंबर बढ़ा तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूजन को कंट्रोल कर लेंगे। नहीं समझे? दोनों तरफ से भीड़ आ रही है लोगों की, ये माइनॉरिटी पुलिस वाले हैं, ये कम होंगे ना तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे भीड़ को इजीली। भीड़ बहुत देर से कंट्रोल होगी, हो सकता है भीड़ पीट ही दे इनको, लेकिन ज्यादा होंगे ना ये, जब ये माइनॉरिटी में, लेकिन रिलेटिवली अगर इनका नंबर ज्यादा हुआ तो बहुत जल्दी ये डिफ्यूजन को कंट्रोल कर लेंगे, तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी। क्योंकि जितना टाइम लगेगा ना, जितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस में उतनी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ने वाली है, आप मान के चलिए। सारा खेला टाइम पे, ज्यादा टाइम ज्यादा थिकनेस, कम टाइम कम थिकनेस। तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो एक्स कम हो जाएगा, वीबी कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये बता दिया, टेम्परेचर घटाएंगे तो एक्स बढ़ जाएगा, वीबी बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सभी को क्लियर है? इंप्योरिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? याद रखिएगा कि जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है,
जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन जब आप बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होती है, और इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन जब आप घटाते हैं तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ज्यादा होती है। समझ में आ रही बात? इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर की संख्या माइनॉरिटी के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, तो ये जो डिफ्यूजन का रेट होगा ना बहुत तेज होगा। अगेन तेज प्रोसेस, तेज प्रोसेस हुआ तो फिर वही डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? क्योंकि ये बैरियर फील्ड जो है ना, ये बैरियर फील्ड भी फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी कम हो गया तो वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अरे यार बोलो ना, समझ में आ रही बात? तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट है एक्स और वीबी पर, दोनों पर हमने ये इफेक्ट देखा। क्या है, सबको क्लियर है? तो ये डायग्राम आप बना लीजिए पहले, फिर अपन ये 4-5 पॉइंट लिखते हैं। हाँ जी। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी, पोटेंशियल बैरियर कम होगा। रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ेगी और पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ेगा। क्वेश्चन आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज या डिक्रीज, या पोटेंशियल बैरियर विल इंक्रीज, पोटेंशियल बैरियर विल डिक्रीज। तो कौन सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखोगे लॉजिकल के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। पॉइंट्स लिखते हैं।
हाँ भाई, ड्यू टू concentration difference, due to concentration difference, holes diffuses from P2N and free electron diffuses from N2P. Hence, a current flows from P2N called diffusion current. Due to concentration difference across PN junction, due to concentration difference across PN junction, holes diffuses from P2N and free electrons diffuses from N2P. Hence, a current flows from P2N called diffusion current. Due to diffusion, layers of negative and positive ions is formed on the two sides of PN junction in P and N regions respectively. Hence, a potential difference and an electric field is set up across PN junction called potential barrier, and potential barrier VB and barrier field EB. यही बोला था ना मैंने कि कुछ और बोला था? अरे हाँ तो बोलो, यही तो बोला था, वही लिख रहे, बिल्कुल ब्रीफ में, कम से कम शब्दों का उपयोग करते हुए। ठीक है, barrier field opposes
diffusion. Therefore, I diffusion decrease. Due to barrier field, minority holes. Due to barrier field, minority holes of n portion drift towards p portion, and minority free electrons of p portion drift towards n portion. Hence, a current flows from n to p called drift current, I drift. ठीक है. On both the sides of PN junction, a region is obtained which is depleted or devoid of mobile charge carriers. It only contains immobile ions. It only contains immobile ions. It is electrically neutral and insulating. It is called depletion layer. ठीक है. हाँ जी. एक घंटे के ऊपर निकल चुका, आपको पता भी नहीं चला होगा. जिसको चल रहा है पता, वो बाहर बैठे आराम से जाके. तो फिर कुछ भी पता नहीं चलेगा.
हाँ भाई, ठीक है। देखिए, शुरू में t इक्वल टू 0 पे डिफ्यूजन इज मैक्सिमम 0 0 0 0, है ना। दुनिया किसी किताब में नहीं है ये, मैं भी पहली बार ही बनवा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, बराबर। जल्दी मामला निपटाने के लिए इंफॉर्मेशन भी पूरी। भाई साहब, टाइम बढ़ेगा तो ये कम होगा, बढ़ेगा, 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 बढ़ेगी। ठीक है, ओके, यस, हाँ जी। चलिए, इक्विलिब्रियम पे डिफ्यूजन करंट मिनिमम होगा, ई बी मैक्सिमम, 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 मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर। अब ये बात अलग है कि डिफ्यूजन का मिनिमम और ड्रिफ्ट का मैक्सिमम बराबर आ चुके हैं। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम mod of I diffusion equal to mod of I drift, net current 0, VB equal to 0.3 for silicon, 0.7, 0.3 for GE लिख देता हूं ना। ओके, फिर X 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज implies X decrease, VB decrease, impurity increases implies X decreases, VB increases। पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से। ये आपका पोटेंशियल बैरियर था और ये डिप्लीशन लेयर की थिकनेस थी। जब आप इसको दबाएंगे ना तो ये गैप बढ़ेगी, जब इसको फैलाएंगे ना तो ये गैप कम होगी। ऐसा है ऐसे, जैसे तुम्हारा चैनल गेट खोलते बंद करते हो ना, तो बीच वाली ऐसी कनेक्शन रहते हैं, वो बंद करते हो तो वो कनेक्शन, खोलते हो तो बिल्कुल मैक्सिमम ऐसे रहते, तो जैसे बंद करोगे तो ऐसे, ऐसा सीन रहता है। समझ गए? ओके। फिर एक रिलेशन है यहां पर, मैं फ्रेम के बाहर तो नहीं हूं ना। ठीक है, फिर एक रिलेशन यहां पर आता है कि ई बी इक्वल टू वी बी अपॉन एक्स। ये वो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टेट का रिलेशन है, इसमें मैं भी क्या करूं। फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, वही।
ठीक भाई, ओके। आगे बढ़ेंगे, अब हम बायस करेंगे। स्लो से स्लो भी लिख सकता भाई अभी है, समझ रहे हो ना आप? लिख सकते हो ना, क्योंकि मैं भी तो लिख ही रहा हूं ना आपके साथ। अब हम बायस पीएन जंक्शन डायोड पे बात करेंगे। बायस पीएन जंक्शन डायोड का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंसेस अप्लाइड अक्रॉस डायोड। पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड बायस्ड, हाँ जी, ये आपका एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड का अरेंजमेंट बना दिया है मैंने। ठीक, यहाँ पर आप देखिए कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने पी के साथ कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल एन के साथ। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस वी एफ लगेगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस वी एफ, ये प्लस पे और ये माइनस पे। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा पी से एन की तरफ। ये बैरियर फील्ड का क्या करेगा, अपोज। ये पोटेंशियल बैरियर का क्या करेगा, अपोज। ये जो वोल्टेज है ये मेजोरिटी के साथ है, फॉरवर्ड वोल्टेज मेजोरिटी के साथ रहता है। तो मेजोरिटी वाले क्या करना चाह रहे थे, वो उधर जा रहे थे और इधर आ रहे थे, यही हो रहा था ना, डिफ्यूजन पी से एन होल का, एन से पी फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो उस डिफ्यूजन को न्यूट्रलाइज कर रहा था कौन, ड्रिफ्ट। तो ये जाएगा और पी से एन की तरफ होल को और एन से पी की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कराएगा। अब वो डिफ्यूजन वाला मामला नहीं है, वो तो अपने आप कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण होता था। ये अब बोलेगा कि भी तुम जाओ, मेरे कारण जाओ, पहले तुम अपने आप जा रहे थे ना, आप जाओ, देखता हूँ कौन क्या बोलता है। समझ में आ रहा है ना?
ठीक है भाई साहब। तो अल्टीमेटली पी से एन और एन से पी की तरफ जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन और होल और फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, और एक करंट यहां पर फ्लो होगा जो होगा फॉरवर्ड करंट, किधर से किधर, पी टू एन। होल इधर जा रहे तो करंट इधर ही फ्लो होगा, विच इज फॉरवर्ड करंट आई एफ। बराबर। करंट flows from P to N called forward current, है ना। ये डायग्राम बना लीजिए, फिर साथ साथ में आप लिखते जाइएगा। क्या ये राइट वाला पोर्शन में खाली कर दूं? मेरे हिसाब से आप वो 9 2 से भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अभी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ गई है। हाँ, कल मॉर्निंग में ही तो ये चीज पढ़ाई है, तो वही चीज, मतलब सेकंड थर्ड रिवीजन जब आप करते हो तो जैसे जैसे नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ते हैं उसमें लगने वाला टाइम कम होता है। पहले बैरियर फील्ड के कारण मेजोरिटी चार्ज कैरियर दूर दूर थे, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ज्यादा थी। अब वो बैरियर फील्ड आ गया तो उनका डर निकल गया, थोड़ा पास में आ गया, ऐसा रीजन बन गया। डिप्लीशन लेयर उसकी थिकनेस कम होगी। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, अब तो तैयार है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम पी टू एन कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। डायग्राम में अपन ने बता ही दिया है कि कौन किधर जा रहा है ना। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर
मिली एम्पियर के ऑर्डर में होता है ड्यू टू IF is due to majority charge carrier. मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण है बेसिकली ये। VB कॉमा EB कॉमा X डिक्रीज हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस में, है ना, तीनों घट जाएंगे। RF इक्वल टू डेल्टा VF अपॉन डेल्टा IF इस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो RF है डेल्टा VF अपॉन डेल्टा IF, या इसको आप VF बाय IF भी लिख सकते हैं। ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा और इट इज स्मॉल of the order of 100 ohm। ठीक है, कोई शक? जो फॉरवर्ड करंट है या जो भी करंट है वो होगा I0 e to the power QV अपॉन 2KT -1। ये करंट का एक्सप्रेशन है ये। और बिकॉज e to the power QV upon 2KT is greater than 1, therefore IF equal to I0 into e to the power QV upon 2KT। अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, इवन मेंस में भी नहीं आया इस पे, तो अपन इतना बस थोड़ा बहुत देख लेंगे, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। चल भाई, फॉरवर्ड करंट की वैल्यू भी आ गई। फिर कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज होता है, बस फर्क कहाँ आता है, यहाँ पे जो वोल्टेज है फॉरवर्ड है पॉजिटिव है, और जब आप रिवर्स करंट लेंगे तो ये वोल्टेज नेगेटिव आ जाएगा, और ये वाली टर्म वन के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज तो सेम ही है फॉर्मूला। तो दादा, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्राफ है किस किस के बीच में, VF एंड IF। कैसा दिखता है ये VF, ये IF, दिस इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज VB also known as knee voltage। ठीक है, बराबर ऐसे ही दिखेगा मतलब है।
इसमें अपनी तरफ से मोड़ मड़ोड़ मत कर देना। ठीक, यूज दिस हॉकी स्टिक। ठीक, बराबर है भाई। गलत बना तो इसी से धोऊंगा। ठीक है। राइट। हाँ जी। ओके। हाँ दादा, यहाँ पर इसके स्लोप का अगर मैं रेसिप्रोकल निकालूं, 1/स्लोप, यानी 1/tan थीटा, यानी 1/परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ, दैट इज आर एफ। तो कभी कभी वो ऐसे दे देते हैं कैरेक्टरिस्टिक बना के, और फिर ऐसा यहाँ पे वैल्यूज दे देते हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, और फिर बोलते हैं बोले बता इसका रेजिस्टेंस कितना। तो कुछ नहीं करना है, दो वैल्यू दी अपन ने, पट 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 ऐसा ऐसे ऐसे कर करके, ये 2 पॉइंट पे अगर वैल्यू दी हुई है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा आई एफ, और ये हो जाएगा डेल्टा वी एफ। फट से निकाल लेना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेना। समझ रहे हैं क्या? हैं? नहीं समझे? जैसे यहाँ दे दिया 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, तो कर लोगे ना भाई? रिएक्शन तो दिया करो। मतलब, ठीक है। ओके, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। हैव ए क्विक नोट, कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, बी आता है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, क्या सभी तैयार हैं? मुझे 5 मिनट लगेंगे, आपको 10 लगेंगे। ठीक है, आप बस देखना, मेरा काम इधर ही निपटा दूंगा मैं। देखिएगा, तैयार है? हो जाइए तैयार जल्दी से। हाँ भाई, ओके, सब रेडी है। रिवर्स बायस में बैटरी की पोलरिटी बदल रहा हूं मैं। नेगेटिव टर्मिनल पी के साथ, पॉजिटिव एन के साथ, ये माइनस पे, ये प्लस पे, ये वोल्टेज हो जाएगा रिवर्स वोल्टेज वी आर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा प्लस से माइनस की तरफ। जो तुम्हारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इनके क्या हालचाल होंगे? देखिए, ऑलरेडी ये जो तुम्हारा बैरियर फील्ड था ना,
इसने मेजोरिटी को परेशान करके रखा था। फॉरवर्ड बैच में तो अपन ने भेज दिया था एक को कि जा भाई मेजोरिटी का साथ दे। अभी इधर जो रिवर्स बैच होगा ना, पहले ही एक नागनाथ बैठे थे, सांप नाथ और आ गए। अरे बोला ना, समझ में आ रही बात? तो अभी वो जो पी से इनकी तरफ होल का जाना और एन से पी की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन का आना था, उसके कोई चांस नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी वालों को ये सपोर्ट करेगा। रिवर्स वोल्टेज ऑलवेज सपोर्ट माइनॉरिटी, फॉरवर्ड वोल्टेज ऑलवेज सपोर्ट मेजोरिटी। ओके, चल भाई। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है ना तुम्हारे, इधर के होल जाएंगे इस तरफ और इधर के फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ, रिकॉम्बिनेशन करेंगे। उसके कारण क्योंकि होल जा रहा है इधर, तो इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होगा, दैट इज रिवर्स करंट आईआर। कोई इश्यू समझ में आ रहा है सबको? हेलो? और क्योंकि ये फील्ड बढ़ गया है, नेट फील्ड बढ़ गया है एनसीपी की तरफ, तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस भी बढ़ जाएगी। जो डिप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर भी आयन है, वो मैंने बताया नहीं है। कोई अगर ये समझ रहा हो कि इधर के आयन वहां चलेगा ना, वो ये मोबाइल आयन है, वो तो जहां है वहां है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना, तो कोई बच ही नहीं रहा चार्ज कैरियर। तो यहाँ सिर्फ कौन बच रहे हैं? आयन बच रहे हैं, इसलिए आयन बना रहा हूं मैं। ये सीन हो गया आपका। ये करंट फ्लो फ्रॉम एन टू पी, क्या कहोगे इसे? रिवर्स करंट कहोगे? आई आर। ये जो आई आर है, ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है और इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। वीबी ईबी एक्स बढ़ जाएंगे। जो रिवर्स रेजिस्टेंस होगा आई आर, वो होगा डेल्टा वी आर अपॉन डेल्टा आई आर, दैट इज रिवर्स रेजिस्टेंस। और ये बहुत ज्यादा होगा, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम। ओके, बहुत ज्यादा होगा, मेगा ओम के ऑर्डर में होगा। इट इज लार्ज। यहां पर आ जाएगा माइनस साइन। ये जो वोल्टेज है, ये जो माइनस साइन है, इसके कारण ये वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो जो आई आर है वो होगा माइनस आई नॉट के बराबर। माइनस साइन बता रहा है कि फॉरवर्ड के कंपैरिजन में ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक इज ग्राफ बिटवीन वी आर एंड आई आर। ये वी आर और आई आर के बीच में ग्राफ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इधर है वी आर और इधर है आई आर। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में, माफ करें, फर्स्ट में फॉरवर्ड आता है और थर्ड में रिवर्स आता है। दिस इज द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। ओ से लेके ए तक जो करंट है
वो इंक्रीज होगा, एंड आफ्टर ए इट विल ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, फिर बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा ये। कारण ये किसके कारण फ्लो हो रहा है? ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो हो रहा है। तो शुरू में जब आप रिवर्स वोल्टेज कम लगाएंगे तो कम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिकॉम्बिनेशन करेंगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं उनका नंबर बढ़ेगा। लेकिन हमें पता है कि एट ए गिवन टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर और द नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिमेन्स कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में वो कांस्टेंट रहता है वो नंबर, तो फिर सारे के सारे रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे, फिर क्या, फिर ये कांस्टेंट रहेगा। बोले बढ़ तो रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ बढ़ेगा, क्योंकि जब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिकॉम्बिनेशन करेंगे करंट फ्लो होगा, ऑल्दो दैट रिवर्स करंट इज वेरी स्मॉल। जंक्शन का रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस में करंट भी फ्लो हो रहा है, तो जूल बाबू का जो हीटिंग लॉ है वो तो लगेगा ना, मतलब कुछ ना कुछ हीट डेवलप होगी, उससे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का नंबर बहुत धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल हॉट हो जाएगा, ये 2-4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा और उससे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ेगा, तो करंट बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होगा। क्या बात समझ में आ रही है? एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ये करंट बढ़ेगा, इस करंट को हम कहेंगे आई नॉट, एंड वी कॉल इट रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसको बोलेंगे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट, बराबर है। और ये बेसिकली ये रिवर्स सैचुरेशन करंट फिर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ेगा। फिर ये जो बी पॉइंट है तुम्हारा, इस बी पॉइंट के बाद आप अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे देन करंट इंक्रीजेस वेरी वेरी शार्पली, वेरी वेरी रैपिडली। मतलब करंट तो बढ़ेगा लेकिन वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन पॉइंट। दिस रीजन ए बी इज saturation region. This region BC is breakdown region. B is breakdown point and VB is breakdown voltage. What is breakdown will be our next topic. इसके ग्राफ का स्लोप का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो होगा डेल्टा आई आर अपॉन डेल्टा वी आर, यानी डेल्टा वी आर अपॉन डेल्टा आई आर, दैट इज आर आर, जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं मेगा ओम में होगा। ध्यान रहे किसी भी पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस जो आप बताते हो ना कि इतना रेजिस्टेंस है रिवर्स बायस कंडीशन में है, वो ऑलवेज सैचुरेशन रीजन का रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस बताने जाओगे ब्रेकडाउन में स्लोप इज ऑलमोस्ट वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब 1090 इंफिनिटी 1/इंफिनिटी 0। तो ब्रेकडाउन रीजन में तो रिवर्स बायस कंडीशन में ब्रेकडाउन रीजन में डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल है। इधर वेरी कर रहा है, इधर तो स्लोप चेंज हो रहा है, तो यहाँ तो वेरी कर रहा है, तो कांस्टेंट सिर्फ ए बी रीजन में होता है, सैचुरेशन रीजन में ही हम डायोड का रेजिस्टेंस बताते हैं। इवन ट्रांजिस्टर का भी आउटपुट रेजिस्टेंस जब हम बताते हैं वो भी सैचुरेशन रीजन में ही हम बताते हैं, बराबर है। सो क्रैक इट, हो गया ये पूरा। मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ी, आपको तो पूरा ही लिखना है।
ठीक है, इसमें ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सिलिकॉन के लिए शायद काफी कम होता है। सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर में होता है और जर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पियर में, रिवर्स करंट। सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर, सिलिकॉन SI और जी। ये कंटिन्यूशन में मत लिख लेना। So have a quick notes of this stuff. ये सबसे हरक्यूलियस टास्क रहता है, समझाना क्या हो रहा है। अभी तक जो पेपर आया उसमें एक्सरे पे कोई क्वेश्चन आया है क्या आपको? बोले जो हमने पढ़ा ही नहीं कैसे बता सकते हैं? नहीं, उसमें एक्सरे लिखा हुआ आता है। ठीक है। लार्ज वेवलेंथ का आया था। ओके, पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में यही पढ़ना है। हम्म, आपकी PYG सर की क्लास भी लग रही है कि हो गया? आज है? अगले वीक में है? तो 2-3 वीक, 2-3 लेक्चर का उनका भी बाकी होगा, एक लेक्चर का। ठीक है, बढ़िया। KTG थर्मोडायनामिक्स बचा होगा। फिर हीट ट्रांसफर। अच्छा, एक्सपांशन और कैलोरीमेट्री जो पहले पढ़ा दिया था।
मेरे हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन कराने हैं बस, अब फिर डाउट। हो गया। ठीक है, 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। ठीक है। रेडी भाई, बंद कर दो मीटिंग। नोट कर लिया ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स? तो 10:35 पे हम वापस मिलेंगे।